स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर उदित फार्मेसी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो जो टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। और पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल के बारे में बताऊं तो पैकेजिंग क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अपने आप में पैकेजिंग जो है बहुत बड़ी साइंस है। तो पैकेजिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कंटेनर्स यूज किए जाते हैं पैकेजिंग के लिए, क्लोजर्स कौन से यूज किए जाते हैं, क्या मटेरियल होता है, इन सारी चीज़ों की डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको आज हमारे उदित फार्मेसी चैनल पे मिलने वाली है, जिसका आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग के बारे में। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि पैकेजिंग के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो आते हैं कंटेनर्स, इसके अलावा क्लोजर्स। तो कंटेनर्स क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी मैटर, जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी ड्रग मेनली यूज होती है, उसको हम पैक करते हैं। और खास तौर पे एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो भी मैटर हम यूज कर रहे हो, जो भी मतलब मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, वो क्या नहीं होना चाहिए, उसका वो इनर्ट रहना चाहिए, वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, उसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, पेपर बोर्ड, ये जो सारी चीजें हैं, ये मटेरियल यूज किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेनर क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट होल्ड्स द ड्रग एंड मे और मे नॉट कॉन्टैक्ट विद द ड्रग। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर कांटेक्ट में आए तो अपनी इनर्टनेस मेंटेन करके रखना चाहिए। अब आते हैं हम पैकेज के ऊपर। पैकेज क्या है? अ पैकेज कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर विच होल्ड्स द प्रोडक्ट। क्या करता है? प्रोडक्ट को होल्ड करके रखता है। क्लोजर विच सील द कंटेनर। क्लोजर होता है ऊपर जो कवर लगाया जाता है, जिसको हम ढक्कन भी बोलते हैं। ऊपर उसके, जैसे सपोज करो हमारे पास एक सिरप की बोतल है, सिरप की बोतल के ऊपर एक ऊपर से जो ढक्कन रहता है, उसको हम क्लोजर बोलते हैं। द कार्टन, जो आउटर कवर होता है, आप देखते हैं जिसके अंदर पैक होके आती है, जिसकी वजह से हमें ड्रग को प्रोटेक्शन मिलती है। एंड द बॉक्स इन विच मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट आर पैक्ड। तो ये पैकेज की इंफॉर्मेशन रहती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजर के बारे में। क्लोजर के टाइप्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्लग टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है इसका, ये प्लग टाइप का एग्जांपल है। इट इज फिटेड इनटू द नेक ऑफ द कंटेनर, एग्जांपल कोर्क, रबड़, ग्लास, स्टॉपर। तो ये हमारे इसके कुछ एग्जांपल हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उदित फार्मेसी क्लासेस, ये इसकी हमारी एक ऐप है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक देख सकते हैं और हमारी ऐप को डाउनलोड करिए। इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में आपको मिलेगी, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म सेकेंड ईयर, और इसके अलावा इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इसमें आप कॉन्टैक्ट करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंटेनर है, ये आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी बेवरेज जितनी भी होती हैं उसमें आता है, और साथ में केमिकल्स के जो कंटेनर्स रहते हैं, जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म देखा होगा। क्लोरोफॉर्म का जब आप ऊपर प्लास्टिक का रहता है, ऊपर जो क्लोजर रहता है, उसके अंदर हमारा क्राउन कैप फिटेड रहती है, उसको हमें ओपनर से हटाना पड़ता है। नेक्स्ट है पुश फिट टाइप। इट इज स्लाइड फिट ओवर द नेक ऑफ द कंटेनर, एग्जाम्पल इसके हैं प्लास्टिक कैप्स। प्लास्टिक कैप्स की तरह उसमें फिट रहता है। वो थोड़ा सा एरोसोल्स के बारे में। स्टूडेंट, ये जो एरोसोल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एरोसोल की जो प्रिपरेशन रहती है, उसका जो कंटेनर रहता है, ये बहुत ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। इट इज अ डिस्पर्स्ड सिस्टम इन विच वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ड्रॉपलेट्स है, आर डिस्पर्स्ड इन द गैस which act as continuous phase. These are also called pressurized dosage form. प्रेशर से, आपने देखा होगा परफ्यूम की बोतल, आपने उसकी बोतल देखी है डिओड्रेंट की, प्रेशर से उसके अंदर से मटेरियल निकलता है। अब हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ एरोसोल्स के बारे में, कितने टाइप के एरोसोल्स रहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसा रहता है। सबसे पहला जो रहता है स्पेस एरोसोल और स्प्रे। It contains finely divided powder having particle size 50 micron. एग्जाम्पल इसके अंदर आता है इंसेक्टिसाइड स्प्रे का। इसके अलावा सरफेस कोट एरोसोल्स रहते हैं। इट कंटेन डिस्पर्स पार्टिकल्स हैविंग पार्टिकल साइज 200 माइक्रोन मीटर। 200 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। इसके अंदर आप देखते हैं, आपको दो तीन चीजें हमेशा मिलेंगी, मिलीमीटर कहीं मिलेगा, कहीं पे माइक्रोन मिलेगा, कहीं पे आपको नैनोमीटर मिलेगा, कहीं पे आपको एंगस्ट्रॉम मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9, और हमारा जो माइक्रोन रहता है उसका 10⁻⁻6। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल इसका हेयर स्प्रे, पर्सनल डिओड्राइजर, मैंने आपको जैसे बताया था डिओड्रेंट की बोतल का। फिर आते हैं फोम एरोसोल्स। इन दिस टाइप द प्रोडक्ट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ
लाइक फ्रॉम द कंटेनर। इसके अंदर आप देखते होंगे फोम वाली शेविंग क्रीम जो कि जनरली बॉयज यूज करते हैं, वो उसका एक यहाँ पे आप इसका कंटेनर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको डिस्कस की जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए ये एरोसोल स्प्रे है। इसके अलावा ये ऊपर जो है जो बटन रहता है उसको एक्चुएटर बोलते हैं। यहाँ पे जो गैस है ये अंदर प्रेशर रहता है, प्रेशर मेंटेन रहता है। एक यहाँ पे देखिए ट्यूब है जो डिप ट्यूब है अंदर रहती है, और इसके अलावा एक लिक्विड एंड गैस सोल्यूशन है। जब प्रेस किया जाता है तो उससे एरोसोल जो है फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो कंटेनर है वो मेटल का, ग्लास का या प्लास्टिक का हो सकता है। मेटल्स इसके अंदर जो यूज किए जाते हैं एल्यूमिनियम या फिर एसएस स्टेनलेस स्टील जिसे हम बोलते हैं। एंड द कंटेनर शैल बी सच दैट ये हाई प्रेशर को विदस्टैंड कर सके। Valves. The valve should be easily opened and closed. It should spray the content in desired form. ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है इसके अलावा जो वॉल्व्स रहते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में पूरा बताया हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ वॉल्व्स आर यूज्ड नाउअडेज। सबसे पहला रहता है कॉन्टिन्यूअस स्प्रे वॉल्व। दिस वॉल्व एक्सपेल्स मेडिकामेंट कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द एक्चुएटर इज प्रेस्ड। प्रेस करके रखेंगे, निकलता रहेगा, मेडिकामेंट बंद नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए मीटरिंग वॉल्व, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ड्रग वेस्टेज नहीं होती। जब आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे एक्चुएटर को, तभी ड्रग बाहर निकलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म जो वॉल्व रहता है, दिस वॉल्व एक्सपेल्स द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म व्हेन एक्चुएटर इज प्रेस्ड। तो आप होप आप लोगों को ये तीनों समझ में आ चुके होंगे। सबसे पहला है कॉन्टिन्यूअस, फिर है मीटरिंग, और तीसरा है हमारा फॉर्म वॉल्व। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्चुएटर के बारे में बताता हूं। इट इज फिटेड ऑन द वॉल स्टेम। इट हेल्प्स इन द इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व। उस काम में आता है। डिप ट्यूब जो है आपने देखा होगा, जो अंदर एक डिप ट्यूब थी, उसका काम क्या है? इट इज मेड अप ऑफ पॉलिथीन और पॉलीप्रोपाइलीन। दो पर्पस के लिए यूज की जाती है। इट कन्वेज द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर टू द टॉप, एंड इट प्रिवेंट्स द प्रोपेलेंट टू कम आउट विदाउट डिस्पेंसिंग द कंटेंट ऑफ द पैकेज। तो ये इसका कुछ डिप ट्यूब का छोटा सा पर्पस। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पैकेजिंग के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इसकी पूरी की पूरी डिटेल अगर आपको जाननी है तो आपको हमारा उदित फार्मेसी की जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो इसका जो लिंक है, ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इन केस फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम वहां से भी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।